बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल का जो ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है 2016 ट्रेनिंग कोर्स एक्सेल का, तो उसके अंदर आज हम देखेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट वीडियो नंबर 12 चल रही है। तो इससे पहले हमारा जो है वो यूट्यूब के ऊपर चैनल है अब्दुल फंजोल, काइंडली आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए आइए कोर्स की तरफ चलते हैं। तो नेस्टेड इफ़ की डेफिनेशन जैसे आपके सामने लिखी हुई है, तो ये कोई पेटेंट डेफिनेशन नहीं है, वैसे ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखी है कि नेस्टेड इफ़ करती क्या है। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट इज़ द वे टू चेक मल्टीपल कंडीशन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए नेस्टेड इफ़ को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेरे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इफ़ की स्टेटमेंट बताई थी, तो इसके अंदर नेस्टेड इफ़ है। तो काम वही है, लेकिन हम इफ़ के अंदर और इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं। जैसे ये आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है कि इफ़ की कंडीशन लगाई, हमने पहली कंडीशन दी और उसके बाद उसका रिजल्ट ले लिया। अगर वो रिजल्ट काबिल कबूल नहीं है तो फिर अगली इफ़ की स्टेटमेंट में चलेंगे, फिर उसके बाद अगली इफ़ की स्टेटमेंट में चलेंगे, तो ये सो ऑन चलते रहेंगे। तो इसकी नीचे मैंने एग्जाम्पल दी है कि अगर जो है कमीशन वो 3% है, अगर तो उसकी सेल जो है वो डेली सेल या वीकली सेल कुछ भी कह लें, तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है, $500 है, ग्रेटर देन $500 से है, तो वो उसकी कमीशन 3% होगी। और अगर इसकी डॉलर जो है 1000 से ग्रेटर है तो 5% कमीशन होगी। इस तरह 7% और इसी तरह 10%। तो ये इस तरह से आप इसको एक्सेल में मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास एक जो मेरे लेक्चर के अंदर मैंने बना के रखा हुआ है, हम इसको देखते हैं। लेक्चर की तरफ मैं जाता हूँ, वीडियो नंबर 12 में खोलता हूँ और मेरे पास एक एक्सेल की शीट पड़ी है। तो इसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक ये सेल की स्टेटमेंट है और दूसरी मैंने स्कूल का रिजल्ट बनाया है। तो हम सेल की स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। जैसे उसके अंदर अब सिंपल सा है, ये मेरे पास चार्ट बना हुआ है, तो ये कंडीशन ऊपर लिखी हुई है कि 500 से ऊपर सेल है तो 3%, 1000 से ऊपर है तो 5%, 1500 से ऊपर है तो 7% और 2500 और अबव है तो 10% सेल है। तो उसको हम इफ़ के अंदर कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसका फॉर्मेट लिखने का, फार्मूला लिखने का फॉर्मेट जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ये है। इस फॉर्मेट को आपने कीप इन माइंड करना है, आप अपने सामने रखना है। तो हम एक्सेल की शीट पे दोबारा जाते हैं और उसके अंदर जाके मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, बजाय इसके कोई सिंटेक्स एरर आए इसके अंदर। तो ये मेरे पास इफ़ की स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ, एक मिनट है जी। तो ये फार्मूला है मेरे पास, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को जो है Ctrl+Z, अच्छा मेरे पास ये फार्मूला लिखा, मैंने फार्मूला लिखा क्या है कि इफ़ C27 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू अगर 500 से ऊपर या 500 के बराबर है तो उसको 3%, ये 3% का मैंने फार्मूला लगा लिया इधर कि C और उसका मैंने 3% निकाल लिया। तो 3% निकालने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3% से, तो ये फार्मूला उसका। तो अगर ये वाली कंडीशन है 500 वाली, तो आप फार्मूला ये वाला लगा दे, ठीक है, तो 3% हो जाएगा। अगर नहीं तो उसी के अंदर फिर दोबारा इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है और C27 के अंदर अगर वैल्यू 1000 से ऊपर है तो उसको 5% कर दो। ये मैंने 5% आपके सामने लिखा हुआ, कामा आपने डालना है, ये जैसे कामा डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लिखी हुई हैं। और अगर वैल्यू इसकी मैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1500 कर दूं, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज हो जाएगी 7%। तो अगर वैल्यू इसकी 2500 या इससे ऊपर है, 2500 या इससे ऊपर है,
तो वो 10% पे चला जाएगा। बाकी आपने ब्रैकेट्स इसी तरह ही बंद करनी है, जितनी इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे उतनी आपने ब्रैकेट बंद करनी है। जैसे मेरे पास इफ की स्टेटमेंट है 1 2 3 4, तो आपने 4 ब्रैकेट बंद करनी है इसके अंदर। तो ये मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, 4 ब्रैकेट इफ की हैं, बाकी जो ब्रैकेट है वो फार्मूले की हैं। तो मैंने इसको किया एंटर, तो आपके सामने वैल्यू निकल आई ये वाली। तो इसको मैंने नीचे से पकड़ के सारी वैल्यू पे अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको आपके सामने 900 लिखा है, तो मैं पहली कंडीशन क्या लिखी है 1000, मैं इस पे 500 पे आ जाता हूँ, तो इसकी परसेंटेज बन जाएगी 500 वाली। तो इसको 3% मिलेगा। मैं 450 कर देता हूँ, तो इसको परसेंटेज मिलेगी, फॉल्स पे आ गया, तो इसको मैंने 500 कर दिया, 500 या ऊपर। हाँ ठीक है, फार्मूला क्या लगाया था कि अगर फार्मूला ये लगाया कि 500 या इससे ऊपर होगी तो उसको 3% मिलेगा। तो जैसे मैंने 499 भी किया तो आपको एरर आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा कि फार्मूले से मैच नहीं कर रहा। तो इसको 500 से ऊपर होना चाहिए, 500 या 500 से ऊपर होना चाहिए, तो इसकी परसेंटेज निकल आएगी। ये 1200 है, ये 1500 है, ये 2600 है, ये 3500 है, तो अकॉर्डिंगली इसकी सारी वो परसेंटेज निकल रही है। तो मैंने एक, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने स्कूल शीट एक बनाई थी आपके लिए, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लें। ये बच्चों के लिए या कोई भी स्कूल में काम करता है तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाई थी, तो इस पर भी मैंने नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल किया है। आप देख लें कि नेस्टेड इफ़ किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं इसको स्कूल रिजल्ट शीट की मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, उसके बाद मैंने नंबर्स लिखे हैं इधर, मैथ के, उर्दू के, इंग्लिश के, साइंस के, और टोटल मार्क्स को मैंने फार्मूला लगा के जमा कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज का फार्मूला निकाल लिया। अब मैंने ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग को मैं इफ़ के साथ कर सकता हूँ। ग्रेडिंग क्या करनी है, नीचे मैंने ग्रेडिंग की कंडीशन लिखी हुई है। ग्रेडिंग की कंडीशन क्या है कि 90 या 90 से बड़ा होगा तो A+ उसके नंबर आएंगे। अगर नंबर 80 से अबव है तो A है, ग्रेटर देन 70 है तो B+ है, ग्रेटर देन 60 है तो B है, और ग्रेटर देन 50 है तो C है। इस तरह 40 और इस तरह E है। तो मैंने इसको ये कर दिया। आप फार्मूले की तरफ आते हैं, तो मैं जैसे ये B+ है, B+ के फार्मूले को आप देख लें कि कंडीशन मैंने क्या लगाई है। तो आपने गौर से कंडीशन को देखें, K5 जो K5 के अंदर 80 पड़ा हुआ है, 80 पड़ा हुआ है, अगर वैल्यू उसकी 90 से ज़्यादा है, ठीक है, तो A+ आना चाहिए। अगर वैल्यू उसकी 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, तो फिर B+ A आना चाहिए। और अगर उसकी K5 की वैल्यू 70 से ज़्यादा है तो B+। अगर K5 की वैल्यू 60 से ज़्यादा है तो B। अगर K5 की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो C। तो इस तरह से आप इसको फार्मूले को लगाएं, और जितने मैंने पहले भी बताया था कि जितने इफ़ की आपने ब्रैकेट्स लगाई हैं उतने इफ़ की ब्रैकेट्स को बंद भी करना है। बंद करने के बाद आप फार्मूले पे आएँ तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, B+। क्योंकि ये वाली कंडीशन 80 वाली है, तो 80 पे हमने नीचे रिजल्ट लगाया था कि 80 से ऊपर होगा B+। अच्छा, A आ गया इधर 80। हाँ ठीक है, इधर वैल्यू मैंने चेंज कर दी, कोई मसला नहीं है बहरहाल। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको और भी इसमें आप दूसरा रिमार्क्स में जाके तो आप इस तरह से स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि अगर अगर जो है वो सिंबल L1 के अंदर सिंबल ये वाला है, B+ वाला सिंबल है, तो उस सिंबल को आप जो है ना इस तरह से गुड, वेरी गुड, ये वाली कंडीशन दे सकते हैं। ये जैसे L सुपर, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से मैंने इसको मैंने के वो काफ़ी लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, तो मैंने इसको पूरा तरीके से लिख के तो इसको अप्लाई किया हुआ। तो ये फार्मूला इस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पीछे से चेंज करूँगा, बल्कि पीछे से भी नहीं, इधर से नंबर चेंज हो गए, तो जैसे ये 80 है तो मैं इसको 60 कर दूँ, 60 60 60 60। तो ये C+ है और आगे सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। इस तरह मैं अगर इसके नंबर को जब मैं 90 कर दूँ, 90 90 90
तो ये अकॉर्डिंगली A+ बन गया है। पहले कुछ और था और अब कुछ और बन गया। पहले वेरी गुड था और अब जो है वो एक्सीलेंट बन गया। तो इस तरह ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। पीछे से आप नंबर चेंज करें, अकॉर्डिंगली उसी तरह से सारी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जो प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझे बता भी सकते हैं। तो दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा चैनल है अब्दुल फन जोन, इसे सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।